सच्चे दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी ने अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। केवल रचना के समय वह द्वैत रूप को होता है। तो माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजन साधकों पर आदिशक्ति माता की कृपा हो जाती, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आदिशक्ति माता जी ने अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। केवल रचना के समय वह केवल संसार की रचना के समय वह द्वैत रूप को होता है। आदिशक्ति माता की जय माता दी नाम से जब भक्तजन साधना भक्ति करते हैं तो भक्तजनों को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कृपा हो जाती है। माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता की जब भक्तजन जय माता दी ज्ञान के साथ भक्ति जय माता दी की भक्ति उपासना साधना करते हैं, जय माता दी का ज्ञान के साथ जब भक्ति करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, तो आदिशक्ति माता जी कृपा होती है। भक्तजनों के किसी भी प्रकार के कार्यों का संपादन बड़ी ही सहजता से हो जाता है। आदिशक्ति माता जी की ही कृपा से जय माता दी की भक्ति करने वाले भक्तों पर जब कृपा होने लगती है तो सभी कार्य बड़े ही सहजता से होने लगते हैं, सभी कार्य बड़ी सहजता से हो जाते हैं। माँ के परम भक्तजनों, सभी कोई अपने कार्यों का संपादन आदिशक्ति माता जी की ही जब जय माता दी नाम से भक्ति करने लगते हैं भक्तजन साधक जन, तो भक्तजनों पर कृपा हो जाती है। और माँ के परम भक्तजनों, परमात्मा शांत स्वरूपा है और सत्व गुण जिनमें की प्रधान है। तो परमात्मा शांत स्वरूपा है और उनमें सत्व गुण प्रधान है। तो जय माता दी की भक्ति करने वाले भक्तजनों को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कृपा हो जाती है। और माँ के परम भक्तजनों, जगत में पूरे संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं सभी त्रिगुणमय शक्ति, यह केवल दर्शन करने वाले भक्तजनों साधकों को भक्तजनों को आदिशक्ति माता जी की कृपा से दर्शन होने लगते हैं। तो जगत में जितने भी पदार्थ, संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं सभी त्रिगुणमय शक्ति से हैं, सभी त्रिगुणमय हैं। माँ के परम भक्तजन जो कोई भी भक्तजन जय माता दी की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तब और माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजन जय माता दी की भक्ति करते हैं तो ऐसे भक्तजनों संतजनों साधकों को ज्ञान रूपी नेत्रों से आदिशक्ति माता जी के स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं। और माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता की भक्ति करने वाले, धर्म से लगे रहने वाले भक्तजनों पर कृपा रहती है और धर्म कार्यों से लगे रहने वाले, अंतर्मन से सत्य रहने वाले, माता जी के कार्यों में सेवा करने वाले भक्तजनों पर कृपा रहती है और धर्म की जीत होती है, विजय होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, अंतर्मन से सत्य रहने वाले, माता जी के कार्यों में सेवा करने वाले भक्तजन, किसी भी प्रकार की सेवा सहयोग के प्रति अच्छी भावना रखने वाले भक्तजनों को सदैव ही विजय की प्राप्ति होती रहती है। माता जी की ही कृपा से जब भक्तजनों को, साधकों को जय माता दी का ज्ञान हो जाता है, जय माता दी की भक्ति में मन रमने लगता है, तब माता आदिशक्ति की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भक्तजन विद्वान बन जाते हैं। जब आदिशक्ति माता जी की कृपा हो जाती है और जब भक्तजन जय माता दी के ज्ञान ध्यान से लग जाते हैं तो ऐसे भक्तजनों पर माता जी की ही कृपा से विद्वान बन जाते। तो माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी की ही कृपा से, संपूर्ण ब्रह्मांड की माता की ही कृपा से कोई भी विद्वान बन सकता है। और अंतर्मन से सत्य रहने वाले, जय माता दी की भक्ति करने वाले भक्तजनों, धर्म से लगे रहने वाले भक्तजनों पर कृपा रहती है और धर्म की हमेशा ही विजय होती है।
माँ के परम भक्तजनों, अंतर्मन से सत्य रहने वाले भक्तजनों, साधकों पर, माता जी के कार्यों में सेवा करने वाले भक्तजनों, साधकों पर सदैव कृपा रहती है और विजय की प्राप्ति होती रहती है। माता जी ही किसी को विद्वान बना देती हैं। तो अंतर्मन से सत्य रह करके कोई भी कार्य करने वाले साधकों, भक्तजनों, संतों पर विजय, दर्शन करने वाले भक्तजन, साधक जन यह दर्शन कर पाते हैं कि संसार में जितने भी जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ त्रिगुणमय है। तो माँ के परम भक्तजनों, जय माता दी की भक्ति करने वाले, अंतर्मन से सत्य रहने वाले और माता जी के कार्यों में अपना सेवा करने वाले, धर्म कर्म से लगे रहने वाले भक्तजनों पर कृपा रहे। सद्बुद्धि के साथ सभी को सफलता मिले, कृपा रहे। घर परिवार पर कृपा रहे। सभी भक्तजनों को जय माता दी के भक्ति के साथ साथ जीवन में सफलता मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद है। तो प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।